नमस्कार। इस वक्त हम कैथल के सिग्नस हॉस्पिटल में मौजूद हैं और जैसा कि सिग्नस हॉस्पिटल की बुनियाद इसी बात पर रखी गई थी कि शहर वासियों को गंभीर बीमारियों के लिए शहर से बाहर ना जाना पड़े, उनका इलाज यहीं संभव हो। और इसी कड़ी में आज कैथल के सिग्नस हॉस्पिटल में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। तो एक और इसी कड़ी में एक और बात ऐड कर दूं कि कैंसर जैसी बीमारी के लिए अक्सर देखा गया है कि हमारे शहर के लोगों को चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके नज़दीक लगते शहर कैथल में ही सिग्नस हॉस्पिटल में ये सेवाएं आपको बेहद बेहद अच्छी तरह से मिलेंगी। तो डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। नमस्कार जी। मैं अगर शुरुआती तौर पर बात करूं, पहले मैं आपकी एजुकेशन पे बात कर लेता हूं कि आपने कहां से पढ़ाई की, ताकि लोगों को एक बिलीफ हो सके कि वो सिग्नस में आएँ और इस गंभीर बीमारी को दिखाएं। मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई जीएमसी चंडीगढ़ से की है और एमडी मेडिसिन पीजीआई चंडीगढ़ से की है और डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो कैंसर का स्पेशलिटी का कोर्स होता है वो एम्स दिल्ली से किया है। और अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, जैसे क्या सिम्टम हो ताकि वो मान सके कि उसको कैंसर है, तो तब वो चेक करवा सके उस चीज़ को। कैंसर के सिम्टम वैसे तो किस प्रकार का कैंसर है और शरीर के किस अंग का कैंसर है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन कॉमनली सिम्टम जो देखे जाते हैं, कहीं भी शरीर के हिस्से में गांठ होना जो बढ़ रही है, जिसमें से रिसाव हो रहा है, जो काफ़ी टाइम से मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वैसे बाकी बुखार आना जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, भूख कम लगना, वज़न कम होना, अगर कैंसर फैल जाता है जैसे लीवर में फैल गया तो पीलिया आ जाता है, ब्रेन में चला जाए तो दौरा पड़ जाता है, एक साइड वीक हो जाती है, ब्लैडर का कैंसर होता है तो पेशाब में खून आता है। तो ऐसे ऐसे जैसे जिस प्रकार का कैंसर है वैसे ही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो अगर को बोला जाए कि कॉमन सिम्टम क्या है, शरीर के किसी भी अंग में तेज़ी से अगर कोई गांठ बढ़ रही है तो उसको ज़रूर चेक करवाएं, वो कैंसर का सिम्टम हो सकता है। बिल्कुल, ये देखा गया है कि कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज का है तो आसानी से ईज़िली उसको डायग्नोस्टिक किया जा सकता है, लेकिन अगर वो थर्ड या फोर्थ स्टेज में चला जाए तब ज़्यादा दिक्कत होती है। आप क्या मानते हैं इस पे? जी हाँ, बिल्कुल, अगर कैंसर शुरुआत की स्टेज जैसे आपने बोला स्टेज 1 और 2 में पकड़ लिया जाए तो उसका क्योर संभव है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, अगर उसको हम स्टेज 1 या 2 में पकड़ लें तो उसका 90% से ऊपर इलाज संभव है, उसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। उसके बाद इंसान नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है जैसे आप और मैं। अगर स्टेज बढ़ जाता है, स्टेज 4 पे अगर मरीज आता है तो जीवन थोड़ा कम होता है, इलाज मुश्किल होता है, क्योर नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, आज के दौर में जिसमें इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी उपलब्ध हैं, तो हम कुछ प्रकार के कैंसरों में क्योर की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे अगर किडनी का कैंसर है, अगर वो स्टेज 4 में भी आता है, इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से हम उसमें भी क्योर पा सकते हैं। लेकिन ये कुछ ही मरीजों में संभव है, वो टेक्निकल एक अवेयरनेस के रूप में कि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक कैसे किया जाए, उसके लिए भी काफ़ी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और एब्सोल्युटली कि सिग्नस हॉस्पिटल भी इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रहा है। आप क्या सलाह देंगे? सबसे पहले तो कोई भी सिम्टम हो जो लंबे समय से चले जा रहा है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा, स्क्रीनिंग प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, उसके लिए स्क्रीनिंग मैमोग्राफी होती है, 40 से 50 साल की उम्र में शुरू कर दी जाती है और उसको साल या 2 साल में रिपीट किया जाता है। तो उसमें उसके माध्यम से हम अर्ली स्टेज पे ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया था कि जितना जल्दी स्टेज होगा उतना ही इलाज संभव है, क्योर भी संभव है। सर्विक्स कैंसर के लिए पैप स्मीयर किया जाता है। ये सब अगर हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे और पूरा इलाज संभव है, क्योर संभव है। एक इमोशनल लेवल पे किसी पेशेंट का मजबूत होना कितना ज़रूरी है? मान लो उसको पहले पता चल गया कि उसको कैंसर है, तो ट्रीटमेंट करने में फिर दिक्कत आती हैं। आप क्या मानते हैं? दिक्कत आती है, माइंडसेट का दिक्कत बहुत बड़ा दिक्कत है। अगर पॉजिटिव माइंडसेट से आप इलाज कराते हैं तो इलाज पूरा भी होता है, पेशेंट की समझ भी अच्छी होती है। अगर माइंडसेट ही नेगेटिव रहेगा तो इलाज में बहुत दिक्कतें आती हैं, पेशेंट कई बार इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ये सारी दिक्कतें माइंडसेट से आती हैं। दूसरा, हमारे समाज में एक तो ये भी भ्रम है कि कैंसर का डायग्नोसिस हो गया तो मतलब डेथ सेंटेंस है, ऐसा नहीं है। आज के दौर में ट्रीटमेंट संभव है, क्योर भी संभव है। वही है कि स्टेज अगर अर्ली हो तो क्योर संभव है, लेकिन अगर स्टेज लेट भी आता है तो उसको कंट्रोल अच्छे से किया जा सकता है और जीवन बढ़ाया भी जा सकता है।
जो गरीब तबके के लोग हैं, आयुष्मान भारत योजना है जो, क्या उसके अंदर इसका इलाज संभव है? हाँ जी। आयुष्मान भारत में कई प्रकार के पैकेज हैं जो भिन्न-भिन्न प्रकार के कैंसरों का इलाज कवर करते हैं और उसमें अभी जो रीसेंट पैकेजेस हैं उसमें टारगेटेड थेरेपी को भी कवर किया गया है। सिग्नस हॉस्पिटल में कोई भी कैंसर का पेशेंट है, चलो मान लो उसको पता नहीं है, आपने सिंबल बता दिए कि ये सिंबल हो सकते हैं, तो दिखवाए और यहाँ आकर उनका इलाज करवाए, क्या कहना चाहेंगे एक संदेश, एक मैसेज के रूप में उस पेशेंट को? जी, जल्द से जल्द कैंसर का डायग्नोसिस बनना चाहिए। जितना जल्दी बनेगा उतना ही जल्दी इलाज शुरू होगा। जितना जल्दी इलाज शुरू होगा क्योर की भी संभावनाएं उतनी बढ़ेंगी। यही मेरा मैसेज है। बिल्कुल। तो जितना जल्दी इलाज संभव होगा उतनी उसके क्योर होने के, ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि कैंसर जैसी बीमारी जो बेहद गंभीर बीमारी है और जिसका इलाज देखा गया है कि चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे शहरों में ही था, लेकिन अब आपके नज़दीकी शहर कैथल में भी इलाज बिल्कुल पॉसिबल है। डॉक्टर साहब ने बताया कि जिसको भी वो सिंबल नज़र आते हैं, वो सिम्टम्स नज़र आते हैं कि आपको कैंसर है या वो सस्पेंस में है, तो अपना बेझिझक वो कैथल के सिग्नस हॉस्पिटल में आ सकते हैं, डॉक्टर साहब से चेक करवा सकते हैं। सिग्नस हॉस्पिटल से डॉक्टर जसजीत सिंह एडमिन आप मेरे साथ मौजूद हैं। अपने हॉस्पिटल में ओपीडी शुरू हुई है कैंसर की, तो अपने जो नए डॉक्टर आए हैं उनकी क्या कुछ स्पेशलाइजेशन है और क्या टाइमिंग रहेगी? बेसिकली अभी जो हमारा उजाला सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसका टाई अप हुआ है एफएमआरआई गुड़गांव के साथ, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें बेसिकली वहाँ के जो ऑन्को के डॉक्टर हैं, ऑन्को मींस कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनकी यहाँ पे हमने वीकली बेस पे ओपीडी स्टार्ट की है, जो कि एवरी वेडनेसडे मॉर्निंग 9:30 टू इवनिंग 4:30 यहाँ पे हम ओपीडी करेंगे। इसमें जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं वो अपना अब कैथल से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो यहीं आएंगे, यहीं इलाज कराएंगे और यहीं से उनका जो भी ट्रीटमेंट है हम प्रोवाइड करेंगे। ये बेसिकली कैथल का इकलौता और पहला कैंसर इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे ये ट्रीटमेंट फैसिलिटी हम देंगे। डॉक्टर साहब की स्पेशलाइजेशन का अगर जिक्र करें तो बेसिकली डॉक्टर साहब ने MBBS, MD भी उन्होंने PGMS चंडीगढ़ से की है। उसके बाद उन्होंने मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जिसको MD बोलते हैं, वो अपनी एम्स हॉस्पिटल दिल्ली से की है। एक शहर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए? देखो, मेरा जो हॉस्पिटल का भी जो मेन उद्देश्य ये था कि ऐसी सर्विसेज जिसके लिए लोगों को मतलब शहर से बाहर जाना पड़ता है, वो कोई भी हो, कार्डियोलॉजी हो, न्यूरोसर्जरी हो, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, वो अब उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी फैसिलिटी हम कैथल के अंदर ही उनको प्रोवाइड करेंगे। किसी भी नियर बाय आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के अंदर आप देखना, सबसे नियरेस्ट सेंटर या तो चंडीगढ़ है या दिल्ली है फॉर कैंसर स्पेशलिटी। अब उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी मन में डाउट आता है कैंसर रिलेटेड, कोई भी डॉक्टर शक डालता है या कोई भी ऐसी चीज़ आती है, तो आप अपने हॉस्पिटल उजाला सिग्नस हॉस्पिटल में आएँ और डॉक्टर साहब का परामर्श लें। आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिलेगा इस बीमारी के लिए? बिल्कुल। बेसिकली क्या होता है, आयुष्मान भारत योजना के तहत भी हम इसका पैनल अब करवा लेंगे, क्योंकि हमारे पास अब फुल टाइम ये डॉक्टर आ गए हैं। तो आने वाले समय में भी आयुष्मान भारत योजना के तहत इसका मुफ्त इलाज दिया करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।